कैसे बाइंग डिसीजन लेना चाहिए प्रोडक्ट लेने से पहले, क्या सही तरीका है प्रोडक्ट लेने का, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोग जब प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो उसके बारे में कैसे रिसर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है कि क्या खराबी है उस प्रोडक्ट में। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को सही तरीके से पता नहीं है कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है। तो उसको मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, जिसको मैंने 3 पॉइंटर्स में डिवाइड किए हुए हैं। एक एक करके जानेंगे कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप एक सही तरीके से प्रोडक्ट की रिसर्च कर पाएंगे। सपोज़ करो किसी को प्रोडक्ट लेना है, तो वो सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाता है और यूट्यूब पे जाने के बाद वो देखता है, उसका रिव्यूज़ देखता है कि कैसा बताया है, क्या बताया है। तो वहाँ पे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वो जेन्युइन रिव्यू है नहीं है लोगों को पता नहीं है और वो उसी को देख करके बाइंग डिसीजन लेते हैं। तो यूट्यूब पे जाने के बाद और यूट्यूब रिव्यूज़ देखते टाइम क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये समझना होगा अपने हिसाब से, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से कि वो जो रिव्यूज़ आप जिसका देख रहे हो जेन्युइन रिव्यूज़ है कि नहीं। अब कैसे समझा जाए जेन्युइन रिव्यूज़ है कि नहीं? तो इसका मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि हार्श रियलिटी ऑफ रिव्यूज़। तो उसको आप देख सकते हैं, मैं ये लिंक छोड़ दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ तो ये है, वो इनको सबसे पहले आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, वो रिव्यूअर्स हैं, फ्यू रिव्यूज़ को चुनिए, फ्यू यूट्यूबर्स को चुनिए, सबको मत देखिए। जो आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन बता रहा है, 3 4 5 गिन के रखिए, बस उनकी ही वीडियो देखिए, आपका समय बचेगा। तीसरा चीज़ कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मान लो बहुत अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो उसका उतना रिव्यूज़ आ नहीं पाता है। जस्ट उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है या अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ आता है, जस्ट ऐसे वीडियोस आते हैं। तो इन वीडियोस को देख करके आपको बाय नहीं करना है प्रोडक्ट, रुकना है थोड़ी देर ताकि उसका फुल रिव्यू आए। और इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिव्यूअर्स तो आपको हर जगह से कौन निकालेंगे, बहुत उसका प्रो होगा, कौन होगा, बहुत चीज़ें होंगी। बट आपको प्रोडक्ट जो लेना है ना, वो आपको अपने नीड के हिसाब से देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट में आपका नीड फुलफिल हो रहा है। अगर हो रहा है देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट दैट थिंग विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट प्रोडक्ट। बात जो मैं ये कह रहा था कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना है। डैट मीन्स कि जो आपकी प्राइमरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको चाहिए उस प्रोडक्ट में से, उसको पहले देखना है, सेकेंडरी चीज़ों को बाद में देखना है। जैसे कि मान लो कि किसी को फ़ोन लेना है, तो उसे मान लो कि फ़ोन लेना है कैमरा के लिए। तो कैमरा के लिए फ़ोन ले रहा है तो उसके फ़ोन में कैमरा होना चाहिए अच्छा। उसके बाद आपको सेकेंडरी चीज़ों पे देखना है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। कैमरा अच्छा है तो डैट मीन्स उसका प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोसेसर नहीं है उस फ़ोन में अच्छा, तो उसका प्रोसेसिंग अच्छा नहीं होगा इमेज का, प्लस फ़ोन हैंग होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। द पॉइंट इज़ डैट कि प्रोसेसर जो होता है ना, प्रोसेसर वो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया एक स्मार्टफोन का। तो हमें हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसका जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो पार्ट है, उनको भी देखना है एज अ प्रायोरिटी बेसिस, एज अ सेकेंडरी थिंग। बट द प्राइमरी फोकस कैन बी ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए, जस्ट लाइक कैमरा। इसके बाद अपने को प्रोडक्ट जो लेना है, प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ मैच करके देखिए कि जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जिनको आपने फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे रिव्यूज़, तो कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, सबको एक साथ कंपेयर कीजिए कि हाँ ये बात इसने भी बोला था सही, ये बात इसने भी बोला था सही, लेकिन कुछ चीज़ें कोई यूट्यूबर से मिस हो जाती हैं। तो वो कोई और यूट्यूबर बता रहा है, कहीं कुछ और बता रहा है, तो सबको एनालिसिस करने के बाद ही अपना बाइंग डिसीजन लीजिए।
अब इसके बाद क्या है ना कि अब जैसे मान लो कि आपको कैमरा स्पेसिफिक आपको फ़ोन चाहिए, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं जो मतलब कैमरा का ना सेपरेट कैमरा टेस्ट करते हैं, कैमरा टेस्ट करके वीडियो बनाते हैं, लाइक परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, गेमिंग टेस्ट करते हैं, मतलब हर एक फीचर्स का टेस्ट करते हैं। तो हमको वो चीज़ें पे भी कंसीडर करना चाहिए, हमें वो वीडियो भी देखना चाहिए बिफोर कमिंग टू द बाइंग डिसीजन ऑफ द फ़ोन और द एनी प्रोडक्ट। अब ये तो YouTube पे था कि आप किस तरीके से सही तरीके से रिसर्च कर सकते हैं YouTube पे। अब इसके बाद चलते हैं कि Amazon और Flipkart पे लोग जाते हैं। अब इसके बाद जो क्या होता है कि लोग Amazon और Flipkart पहले तो YouTube पे देख लिया, उसके बाद जाते हैं Amazon Flipkart पे, जाके वहाँ पे किस तरीके से सही तरीका है वहाँ पे रिसर्च करने का, तब उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब Amazon और Flipkart पे थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के मतलब रिसर्च होते हैं, वहाँ डिफरेंट तरीके से रिसर्च करना होता है। सबसे पहले तो आपको मतलब सर्च करके देखना है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं क्या मतलब बहुत लोगों ने लिया है क्या, उसका रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ काउंट कितना है। मान लो कि वो प्रोडक्ट न्यू है तो फिर तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको मतलब रुकना पड़ेगा। बट लाइक 1 मंथ भी अगर हो गया है ना तो काफ़ी रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स आ जाती हैं। तो पहले तो ये देखना है कि कितने रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हैं। उसके बाद आपको नीचे जा कर के रिव्यू सेक्शन होता है, जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो रिव्यू सेक्शन होता है, आप उसमें जाएंगे तो काफ़ी सारे आपको मतलब कि रिव्यूज़ मिल जाएंगे लिखा हुआ। तो अब हम यहाँ कैसे समझें कि कौन बंदा सही रिव्यू कर रहा है, कौन बंदा गलत कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप मतलब कि ना कि बहुत बार देखे होंगे कि ना कि रिव्यूज़ जो है 1 वर्ड रिव्यूज़ हो, मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ 1 वर्ड्स होते हैं, लाइक माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, लाइक गुड फ़ोन और गुड थिंग, गुड प्रोडक्ट। तो ये सारे जो रिव्यूज़ होते हैं ना, मतलब ये सब मोस्टली मतलब फेक रिव्यूज़ होते हैं। तो आपको इन सब पे मतलब ध्यान कम देना है। और ऐसा नहीं कह रहे हो कि ना कि मतलब जो लॉन्ग रिव्यूज़ होते हैं वो सब मतलब जेन्युइन ही होते, नहीं। अब बात क्या है ना कि जैसे आप जैसे YouTube पे रिव्यू देख करके आए हो, रिसर्च करके आए हो, तो आपको पता है कि मतलब कि कुछ बातें जो वहाँ पे बताई गई हैं वो सब इधर मैच नहीं कर रही हैं। अब कोई बंदा जेन्युइन रिव्यू नहीं लिखा है आपका Amazon या Flipkart पे, वो कुछ से और लिख रहा है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, कैमरा ख़राब है, और आपने उधर जाके देखा है YouTube पे कि भाई इसने अच्छा बताया है, रिव्यू अच्छा है, तो वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है। तो कॉन्ट्राडिक्ट वाली जो लॉन्ग रिव्यूज़ है ना, उसको आप मतलब कि ना उसको आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके का फेक रिव्यू है। बट आप जो रिसर्च किए हैं YouTube पे और यहाँ आप Amazon और Flipkart पे आके रिव्यू पढ़ रहे हैं और दोनों मतलब मैच कर जा रहा है, कुछ 1-2 पॉइंट मैच नहीं कर रहा, तो आप फिर उसको मतलब एक जेन्युइन रिव्यू कंसीडर कर सकते हैं। और दैट इज़ अ मतलब गुड वे टू रिसर्च ऑन लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब इसके बाद रुक नहीं जाना है। अब जिसका आपने रिव्यू पढ़ा, आप उसका देखो कि उसने फ़ोटो पोस्ट किया है क्या। अगर पोस्ट किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप और लोगों का फ़ोटो देखो जो मतलब फ़ोटो सेक्शन होता है जहाँ पे लोग मतलब फ़ोटो को अपलोड करते हैं। तो आप उसमें जाकर देखो कि फ़ोटोज़ में मतलब कैसा हैंडसेट दिखने में लग रहा है, कहीं कुछ टूटा तो नहीं, भाई कुछ मतलब कुछ दिन के बाद उसका कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। इसमें भी एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन टूटा हुआ दिखाता है कि डिलीवर टूटा हुआ है, डैमेज्ड डिलीवर्ड हुआ है। बट द पॉइंट इज़ डैट कि वो सबके साथ नहीं होता, एक के साथ होता है, तो उसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है। बट द पॉइंट इज़ डैट कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो उस वे में तो आप फ़ोटो देख के थोड़ा बहुत मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग मतलब क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, कि एक ओवरऑल परसेंटेज दिखता है कि ना कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में फ्लिपकार्ट में थोड़ा अच्छे तरीके से दिखता है कि भाई बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, और लाइक आपका कैमरा कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, जो मेन फीचर्स होते हैं उसके मतलब वहाँ पे मतलब एक परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है कि इतने लोगों ने इसको मतलब अच्छा रेट किया है, लाइक 33% रेट किया है,
like 5 out of 5 or someone's rated that 4 out of 5 और someone rated 3 out of 5, तो आप उसको भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो एक मतलब कलेक्टिव डेटा होता है, तो उसको आप भरोसा करके आप मतलब बाइंग डिसीजन पे आ सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब आपने रिसर्च पूरा कंप्लीट कर लिया, रिसर्च सारा कुछ यूट्यूब पे रिसर्च कर लिया, सारा यूट्यूबर्स को देख लिया आपने रिव्यूज़। अब उसके बाद आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स साइट पे भी आके आपने सारा कुछ देख लिया। इसके बाद भी एक और स्टेप है जिसको लोग भूल जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें मतलब लोगों का काफ़ी मतलब पैसा भी बचता है, डैट इज़ ट्रैकिंग द प्राइस। ट्रैक करना होता है प्राइस जो प्रोडक्ट का है। मान लो प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है, तो अगर आप मतलब थोड़ी देर रुकेंगे सेल के लिए, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल लगती रहती है, तो आपको उस सेल में ना वही प्रोडक्ट 1-2 हज़ार सस्ता मिल सकता है। बहुत चीज़ें मतलब हो जाती हैं इधर उधर चीज़ें, तो आपको प्राइस ट्रैकिंग को भी मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप मान लो कि नहीं कर सकते प्राइस ट्रैकिंग, तो बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन आते हैं जो आप मतलब आपका प्राइस को ट्रैक कर देते हैं कि हाँ इस प्राइस अभी ये था, अभी ये है, आपको मतलब नोटिफिकेशन आते रहता है। काफ़ी ऐप भी हैं, तो आप इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। एक कंक्लूज़न अगर मैं बोलूँ तो लाइक प्रोडक्ट रिसर्च जो है, पहले आपको यूट्यूब पे जाकर रिव्यूज़ देखना है, फ्यू रिव्यूज़ जिसको आप जेन्युइनली समझते हैं कि हाँ वो जेन्युइन रिव्यूज़ बनाता है। दूसरी चीज़ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में जाकर रिसर्च करना, जिस तरीके से मैंने बताया। फिर तीसरी चीज़ आपकी आती है कि प्राइस ट्रैकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं वो कम सस्ते में मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ मतलब करते हैं तो आप मतलब एक बहुत सही प्रोडक्ट ले पाएंगे और बहुत सही तरीके से प्रोडक्ट का रिसर्च आप कर पाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च जो आप अभी कर रहे थे, जो आप अभी कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे, उसमें आपको थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।